तो धनु लगन के लिए हम चर्चा कर रहे हैं राहु की प्लेसमेंट के बारे में। और ये वीडियो अभी आपके 11वें भाव के लिए रहेगी, जहां पर आपके तुला राशि में राहु स्थित हो। देखिए, तुला राशि का जो राहु होगा वो आपको लोगों से बहुत ही अच्छे से कनेक्ट करेगा। साथ साथ में इस प्रकार का राहु कहीं ना कहीं आपको काफी अच्छा नेम फेम भी देगा और काफी ज्यादा धनवान भी बनाएगा। मोस्टली इस बात की संभावना बनती है कि राहु की इस प्लेसमेंट से आप अपनी ज्यादातर एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर लेंगे। बस आपके चार्ट में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ क्योंकि राहु शनिवार चलते हैं, इसलिए आपके चार्ट में शनि की पोजीशन भी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ अगर राहु के साथ इनका कोई मित्र ग्रह बैठा हो आपके 11वें भाव में, तो ये फिर और भी ज्यादा आपके लिए अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार का राहु आपको भौतिक सुख सुविधाएं भी काफी ज्यादा देगा और आप ज्यादातर अपनी जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने में सक्षम रहेंगे। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा समस्या आपको मैरिज को लेकर हो सकती है। अगर आपके चार्ट में या तो फिर शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं हो या फिर शुक्र यहाँ राहु के साथ हो, तो भी इस बात की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ राहु स्थित होने से मुख्य तौर पे ऐसा जो जातक होगा, हो सकता है वो अपनी फैमिली को पूरा समय नहीं दे पा रहा या वो अपने आप को स्टेबल नहीं देख पा रहा शुरुआती फेज में। ऐसे में शुरुआती फेज में जरूर आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जहां पर आप अपनी स्टडीज पे उतना अच्छे से फोकस नहीं कर सके या आप किसी अन्य काम पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे सके। लेकिन इस प्रकार का राहु बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा और आपका जो फोकस है कहीं ना कहीं लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ भी काफी स्ट्रांगली रह सकता है। अब उसके बाद फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है राहु के साथ यहाँ बैठे हुए ग्रह का, क्योंकि राहु के साथ जो भी ग्रह बैठा है वो आपकी एक्सपेक्टेशन में अपना योगदान करेगा। और क्योंकि उस ग्रह को राहु काफी ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई होने की वजह से उस ग्रह की जो क्वालिटीज का असर है कहीं ना कहीं वो आपको 11वें भाव में बहुत स्ट्रांगली नजर आएगा और वो ग्रह यहाँ राहु की तुलना में और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। बट अगर राहु का ही कोई मित्र ग्रह यहाँ बैठे तो उस केस में रिजल्ट के और ज्यादा बेहतर होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ जो भी प्लेनेट अब होगा उस प्लेनेट विशेष से संबंधित कहीं ना कहीं वो काम करके आप ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित कर सकते हैं और मान सम्मान भी अर्जित कर सकते हैं। इस प्रकार का राहु आपको फॉरेन में अफेयर्स दे सकता है। कभी कभी ऐसा राहु आपको फॉरेन सेटलमेंट देगा या तो फिर आपको फॉरेन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से कनेक्ट करेगा। अगर यहाँ राहु के साथ शुक्र या बुध बैठे हो तो ऐसे में आपके बिजनेस की तरफ जाने और ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन शुक्र के यहाँ होने के केस में कभी कभी मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा इश्यूज आ जाते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई फायरी प्लेनेट अगर स्थित होगा, उस केस में आपको ज्यादातर लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा शिकायतें रहेंगी। हो सकता है कि आपने अपना पैसा गंवाया हो, आपने कोई ऐसा रिश्ता टूटते हुए देखा हो जिसके साथ आप बहुत स्ट्रांगली अटैच थे, या आपने किसी पे बहुत ही ब्लाइंडली ट्रस्ट किया हो और वो पर्सन आपको छोड़कर चला गया हो कहीं ना कहीं। अब राहु की यहाँ प्लेसमेंट है तो राहु यहाँ कितना स्ट्रांगली अपना प्रभाव डाल पा रहे हैं ये आपको देखना चाहिए। और इनके साथ जो ग्रह स्थित है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों और उन भावों से जुड़े हुए आपके टैलेंट का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा यहाँ पे। अब राहु उसके बाद एस्पेक्ट करते हैं आपके थर्ड हाउस को, तो सबसे पहला ही इनका ये एस्पेक्ट है पांचवा। इसलिए थर्ड हाउस को ऐसा राहु बहुत ज्यादा मजबूत करता है, क्योंकि तुला राशि का जो राहु होता है वो हमेशा कुंभ राशि पर दृष्टि डालता है, अपनी सबसे पहली दृष्टि। और यहाँ ये राशि जो आपके थर्ड हाउस में पड़ रही है, इसलिए थर्ड हाउस वैसे भी राहु को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। तो यहाँ आप में बहुत ज्यादा कार्य क्षमता राहु प्रदान करते हैं। साथ साथ में अगर थर्ड हाउस में राहु का कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो ये और भी ज्यादा अच्छा रह सकता है। राहु यहाँ आपको काफी अच्छा टैलेंट प्रदान करते हैं। टैलेंट के साथ साथ आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी प्रदान करते हैं। इसके अलावा जीवन में रिस्क लेने में बहुत ज्यादा सक्षम बनाते हैं, आपकी हार्डवर्क करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। इसके साथ ही जीवन में आपको यात्राएं बहुत ज्यादा दे सकते हैं। इवन ऐसा राहु फॉरेन सेटलमेंट भी आपको दे सकता है। डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल चार्ट किस प्रकार का है। राहु यहाँ आपकी लगातार लेकिन अपेक्षाओं को बढ़ाता हुआ चला जाएगा। और अगर आपको भौतिक सुख सुविधाएं या भौतिक सुख साधन बहुत ज्यादा चाहिए जीवन में, तो इस प्रकार का राहु ही वो सब दे सकता है। बस आपके चार्ट में शुक्र की स्थिति इसके लिए अच्छी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद राहु थर्ड हाउस के बाद आपके कनेक्ट करते हैं पांचवें भाव को। पांचवें भाव को जब राहु कनेक्ट करे तो यहाँ काफी इंटरेस्टिंग स्थिति बन जाती है, क्योंकि पांचवा जो भाव है इसमें आपके केतु स्थित होंगे। अब यहाँ एक तरफ राहु जहां बहुत अच्छी स्थिति में है तो केतु भी बहुत अच्छी ही स्थिति में होंगे, क्योंकि मोस्टली मंगल की राशियों में केतु अच्छा प्रभाव देते हैं। लेकिन ये पंचम भाव है, तो पंचम भाव के हिसाब से अगर केतु के प्लेसमेंट पर विचार किया जाए तो यहाँ संतान को लेके और आपकी लव लाइफ को लेके बहुत ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं। जहां पर आपका किसी से बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है बट वो आपको कहीं ना कहीं उतना ज्यादा रास नहीं आ रहा या वो रिश्ता आपका चला नहीं अच्छे से। ऐसे में संतान के साथ भी कभी कभी बहुत ज्यादा इश्यूज आ सकते हैं। तो ऐसे में आपकी जो निर्णय क्षमता है,
आपकी जो क्रिएटिविटी है या जो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड जितने भी स्किल्स हैं उनमें राहु का बड़ा योगदान रहेगा आपके लिए। बट इस केस में अब क्योंकि राहु उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं कर पाएगा जितना राहु के साथ बैठा वगैरह यहाँ पंचम भाव को प्रभावित कर पाएगा, इसलिए राहु का प्रभाव एक सीमा तक ही यहाँ पंचम भाव पर पड़ सकता है और केतु पर भी इसी तरीके से पड़ सकता है। राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का एंगल है, इस वजह से ऐसा होगा। लेकिन राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है क्योंकि उसकी क्वालिटीज बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हुई हैं और वो ग्रह आपके चार्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ है राहु के साथ बैठने की वजह से, अगर वो ग्रह यहाँ प्रभाव डाल रहा है पंचम भाव पर तो वो यहाँ राहु की तुलना में केतु को ज्यादा प्रभावित करने में सक्षम है। और केतु के साथ कोई प्लेनेट अगर आपके पंचम में बैठा है तो उस ग्रह पर भी उसका बहुत ही स्ट्रांगली प्रभाव पड़ेगा। तो आपको देखना होगा कि केतु के साथ जो आपका प्लेनेट है आपके पंचम भाव में उसका और आपके राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का किस प्रकार का संबंध है। यहाँ पे अब मुख्य तौर पे आपको लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट से बहुत ज्यादा इनकम हासिल हो सकती है, लेकिन ये मैरिड लाइफ और रिश्तों को लेके उतना अच्छा नहीं है क्योंकि पांचवें भाव को यहाँ राहु सातवें भाव से भी कनेक्ट करते हैं। इससे आपके पार्टनर के साथ एक्सपेक्टेशंस बहुत तीव्रता से बढ़ती हैं और अगर मान लो आपके चार्ट में शुक्र और बुध दोनों ही अच्छी स्थिति में नहीं है तो ऐसे में मैरिज के डिस्टर्ब होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके सप्तम भाव को। सप्तम भाव को जब इस तरीके से राहु एस्पेक्ट करे तो आपको पब्लिक डीलिंग में बहुत ज्यादा आसानी देते हैं, इसके साथ साथ बिजनेस करने में बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसा राहु। हालांकि पार्टनरशिप के लिए आपको देखना होगा कि सप्तम भाव में आपके कोई ग्रह स्थित है या नहीं। अगर सप्तम भाव में आपके कोई बहुत शुभ ग्रह स्थित है तो ऐसे में राहु बहुत अच्छा परिणाम यहाँ दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपने पार्टनर की सेहत के लिए भी ध्यान रखना होगा और पार्टनर के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाकर भी चलना होगा। मोस्टली आपको मैरिज में प्रॉब्लम तब ज्यादा आएगा जब या तो बुध बहुत खराब स्थिति में चार्ट में है या फिर शुक्र बहुत खराब स्थिति में है या फिर शुक्र राहु के साथ भी अगर बैठा है तो। इवन अगर शुक्र यहाँ सप्तम में भी बैठेगा तब भी आपको मैरिज को लेके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ज्यादा रहेंगी क्योंकि सप्तम का जो शुक्र होगा वो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दे सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है उसको ये सब पता लगेगा और पार्टनर आपको ब्लेम करेगा। तो यहाँ आपको देखना होगा जो भी प्लेनेट सप्तम में है उससे रिलेटेड बिजनेस करने पर आपको जरूर विचार कर लेना चाहिए। राहु यहाँ सप्तम भाव पे प्रभाव डाल रहे हैं तो वो बिजनेस में आपको रिस्क लेने की एबिलिटी बहुत अच्छी देते हैं और आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी भी अच्छी लाते हैं। इस प्रकार का राहु आपको बिजनेस के थ्रू या जॉब के थ्रू किसी भी तरीके से फॉरेन से कनेक्ट करेगा ही करेगा। तो ऐसे में फॉरेन का जितना ज्यादा आप लाभ उठा सके उतना आपके लिए अच्छा है। यहाँ राहु अब बैठे हैं 11वें घर में तो आपके लिए महादशा भी बहुत ही ज्यादा मैटर करेगी। हो सकता है आपको राहु की महादशा हो, लेकिन अगर आपको मान लीजिए इस जीवन काल में राहु की महादशा नहीं भी है तो ऐसे में राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की भी आपको महादशा हो सकती है और उस महादशा में भी आपको वो परिणाम देखने को मिल सकते हैं जो राहु के परिणाम होंगे। ऐसे में आपको राहु पर इस तरीके से विचार करना चाहिए। साथ साथ में आपको ये देखना चाहिए कि वास्तव में राहु यहाँ कितना ज्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं और यहाँ इनका डिस्पोजिटर शुक्र आपके चार्ट पे कैसी स्थिति में है।